बहुत आरक्षण अगर हमारे समाज के लोगों को मिल रहा है तो इनके पेटों में दर्द हो जाता है। वर्षों से ये एक ही सर्वर समाज के लोग 100% पे आरक्षण, शिक्षा पे 100% आरक्षण, अधिकारों पे 100% आरक्षण, या दलितों का आरक्षण हर समय नहीं था। हम अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं था, पर आज अगर दलित का बच्चा पढ़ रहा है, अछूत पढ़ रहा है, तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है कि ये पढ़ क्यों रही है। और इसीलिए हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमारी नौकरियां हमसे खत्म करना चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, शिक्षा नहीं होगी तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसीलिए ये लोग बार बार हमारे अधिकारों को हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार है, इसमें खुद ही गुंडे, बीजेपी सरकार इसमें खुद ही बलात्कारी लोग बैठे हैं। मैं कहती हूँ बीजेपी सरकार बलात्कारी सरकार है, क्योंकि इस सरकार में बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी ओर छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और एक और बात क्या निकल के आती है, अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, अगर ये पता चल जाए कि बलात्कार करने वाला कौन जात का है, अगर उच्च जात का हुआ तो उस केस को वहीं खत्म कर दिया जाता है। अगर छोटी कास्ट का हुआ या अगर ओबीसी समाज का या कोई नीच कास्ट का हुआ तो उसे बाहर कर दिया जाता है। अगर लड़की दलित हुई तो उसे दबा दिया जाता है, अगर लड़की ऊंची जात की हुई तो उसे उठा दिया जाता है। न्याय देखकर तो इस सरकार में इंसाफ मिलता है। इस सरकार में ना तो बेटियां सुरक्षित है, ना तो लड़की सुरक्षित है, ना ही हम दलित सुरक्षित है, ना ही हमारी नौकरी पढ़ाई लिखाई हमारी सुरक्षित है। क्रीमी लेयर पे आपका क्या स्टेटमेंट है? क्रीमी लेयर पे देखो, हम तो ये कहते हैं, आप अगर नहीं SC ST के हितैषी हो, जिस तरीके से आपने सर्वरों को EWS की व्यवस्था कर दी है हमारे समाज के लिए कर दीजिए, तो हम तो मानेंगे कि हाँ वाकई में SC ST हितैषी हो, वरना ये ढोंगी ड्रामा करना आप लोग बंद कर दीजिए। ये सिर्फ हमारे समाज, इन्होंने हमसे हमारा ओबीसी समाज तोड़ दिया कि आप इनसे छोटे हो, आप इनसे नीच हो, आप उनसे ऊंच करके हमसे हमारा ओबीसी समाज तोड़ दिया। अब ये SC ST को भी तोड़ने का काम कर रही हैं। इनका सिर्फ क्रीमी लेयर वर्गीकरण लाने का उद्देश्य यही था कि SC ST में फूट पड़ जाए और SC ST अलग हो जाए, क्योंकि अब तक हमारा जो संविधान बचा हुआ है, आरक्षण बचा हुआ है, जो SC ST मिलकर जो लड़ता है, इसी की वजह से बचा हुआ है और ये उसको फूट डाल के उसको तोड़ना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं आरक्षण तो बचा ही क्या है, सब प्राइवेट हो रहा है, कंपनियां कब प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गया, गेल प्राइवेट हो गया, सारी कंपनियां प्राइवेट हो गई, तो आरक्षण बचा क्या? आरक्षण की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सारा चीज प्राइवेट हो गया। आरक्षण हम पता है हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं अपने दावे के साथ कह रही हूँ, मेरे समाज के अंदर वो काबिलियत है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, किसी भी खेल में हो, हमारे समाज के बच्चों में वो काबिलियत है कि वो ऊपर तक जा सकता है, मेडल लेकर आ सकता है। पर कमी कहाँ है? चयन करने वाले तो इनके लोग बैठे हैं जो हमारे समाज के लोगों को ऊपर तक जाने नहीं देते हैं, तो कहाँ से हम लोगों का भविष्य सुधरेगा? और आरक्षण की बात करो, आरक्षण किस लिए है? अगर आरक्षण खत्म होगा, अगर आरक्षण बिल्कुल भी खत्म कर दिया ना, जो हमारे SC ST के लोग जो आरक्षण की वजह से थोड़ी बहुत नौकरियां मिल जाती है ना, तो नौकरी भी हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कभी हमारी नौकरियों को, हमारे लोगों को नौकरी देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अपने लोगों का चयन करेंगे उसमें। तो इसीलिए देखो, हम अपने अधिकारों को खत्म तो ऐसे नहीं हो रहे, चाहे हम खुद खत्म हो जाएंगे और हम अपने आने वाले कौम के लिए अच्छा ही करके जाएंगे। अच्छा मैडम, जो कोलकाता में दुर्घटना हुई है बलात्कार की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वहाँ पर अभी तक न्याय नहीं मिला। कोलकाता की घटना बहुत बोलने में भी शर्म आ रही है। डॉक्टर जो लोगों को जान बचाती है, जो डॉक्टर होता है लोगों की जान बचाता है, आज वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोलकाता की बात कर रहे हो, अभी कासगंज की आपको शायद घटना पता हो, एडवोकेट जिसको कोर्ट के बाहर से उठा लिया गया और नग्न अवस्था में एक नदी के पास उसका शव पाया गया। वकील जो लोगों के लिए लड़ता है, आज उसके इंसाफ के लिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी को घर से उठाकर उसके साथ इतना बुरा दुष्कर्म किया गया, लगभग उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार कर दिया गया। कितनी शर्मनाक घटना, कितनी घटनाएं हम गिनाएं आपको? अरे इन घटनाओं को हम गिनाने अगर बैठेंगे नहीं, बीजेपी सरकार में सुबह से शाम हो जाएगी और मोदी जी पे जवाब भी नहीं निकलेगा। मोदी जी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ADR का रिपोर्ट कहता है सबसे ज़्यादा बीजेपी में
बीजेपी में बलात्कारी हैं, तो ये मोदी जी इस पे क्या, मोदी जी का क्या मतलब आपका क्या स्टेटमेंट है? कह तो रही हूँ, मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं ना गुंडों को। अगर इस देश में एक ऐसा कानून लागू हो जाए कि अगर किसी बेटी की ओर कोई आंख उठाकर भी देखे तो वो 10 बार सोचे, तो मैं कहती हूँ कि जो घटनाएं हो रही हैं इतनी ज़्यादा वो घटनाएं बंद हो जाएंगी। पर लागू कौन करेगा? करने वाले तो ये बीजेपी के गुंडे हैं। इस पर रोक कैसे लगेगी मैडम? शोषण करने वाले बीजेपी के लोग हैं। इस पर रोक कैसे लगेगी जो बलात्कार हो रहे हैं? इस पर जो बलात्कार हो रहे हैं इस पर रोक कैसे लगेगी? कौन रोक के रोकेगा? लिए मैं कह तो रही हूँ, एक ऐसा कानून बना दीजिए जिससे कि कोई भी बेटी की ओर छूना तो आँख उठाकर देखे ना तो 10 बार सोचे कि भाई अगर मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करोगे? हम इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि अब हम अपने अधिकारों को दमने नहीं देंगे, हम अपने अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें एड़ी चोटी का जोड़ न लगाना पड़ता है, पर हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे इससे। कुछ लोग मैडम पूछते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है चंद्रशेखर भाई का, जो आजादी है। वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई का विरोध नहीं कर रहा है। अगर वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई का विरोध कर रहा होता तो नगीना के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वाल्मीकि समाज ने समर्थन दिया, तन मन धन से साथ दिया था वाल्मीकि समाज ने। तो मैं कैसे कह दूं वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है? ये तो बीजेपी सरकार की चाल है। जो काले झंडे दिखाई गए थे ये बीजेपी सरकार की चाल थी। बीजेपी सरकार ने हमारे उन भाइयों को भूला फुसला के उनको भेज दिया गया था। वहीं के वाल्मीकि समाज कह रहा है कि हमने लोकसभा में तन मन धन से पूरा चंद्रशेखर भाई का सहयोग किया, आज जिता दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आज चंद्रशेखर भाई और सभी लोग हमारे विपक्ष में खड़े हैं, मतलब हमारा विरोध कर रहे हैं हमारे फैसले। देखिए, अगर आपकी ये बात है तो मैं बस साफ साफ बोलना चाहूँगी अपनी वाल्मीकि समाज से कि देखिए भाइयों, ये सिर्फ आपको और हमको तोड़ने की बात है। आपकी और हमारी जो एकता है उसको तोड़ने की बात है, क्योंकि ये आरक्षण आज अगर हमसे छिन जाता है तो ये आरक्षण कल आपके पास भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। क्योंकि ये डायरेक्ट एकदम से खत्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ये आरक्षण को खत्म करने का एजेंडा इन लोगों ने अपनाया। तो प्लीज़ आप इस तानाशाही सरकार की बातों में ना आए। ये बीजेपी सरकार ना तो आज आपकी हुई है, ना कल होगी, ना आने वाले भविष्य में आपकी कभी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी अकेला वही नेता है जो आज भी आपका है, कल भी आपका रहेगा, आने वाले समय में भी आपका रहेगा। मैम, जो इंडिया गठबंधन पूरे लोगों ने सहयोग दिया, SC ST OBC सभी लोगों ने वोट दिया, जब आज क्रीमी लेयर की बात आई है तो उसका मुद्दा संसद भवन में क्यों नहीं उठ रहा है? इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि जब सभी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन ने संविधान का साथ लिया। जब शपथ लेने गए थे तो अखिलेश जी की सपा पार्टी ने, सारे पार्टियों ने संविधान की किताब लेके शपथ ली थी। वो किस लिए ली थी? क्योंकि संविधान की बदौलत ही वो लोग जीते थे। संविधान की बदौलत आते हैं, वही था। इन लोगों ने संविधान को एजेंडा अपनाया था, संविधान को हथियार बना के और मेरे समाज का वोट लेने का काम किया। पर आज मेरे समाज पे बात आई तो ये मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम पार्टी, कोई भी पार्टी हो।